मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कमलेश सर आज पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल के वीडियो पर आप सभी ने जो सपोर्ट किया है, जो प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहें और हमें कमेंट करके बताते रहें कि जो है हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें वीडियो बनाना चाहिए। इसके लिए मैं भी प्रयास करूंगा कि आगे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं और आपके लिए वह लाभकारी हो, लाभदायक साबित हो। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बात न करते हुए आइए हम आपको टॉपिक पर लेकर चलते हैं। और आज मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ इंग्लिश। मेरा पहला क्लास है और सबसे पहले मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि आखिर अंग्रेजी की शुरुआत होती कहाँ से है, जो कि हम सभी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। और हम कभी भी किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि सर हमें शुरुआत से पढ़ाइए, हमें अंग्रेजी की स्टार्टिंग से पढ़ाइए। और स्टार्टिंग होती क्या है हम समझ ही नहीं पाते। आइए आज हम आपको स्टार्टिंग बताना चाहते हैं, स्टार्टिंग क्या होती है और हमें शुरुआत में क्या पढ़ना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो कि दो रूपों में जाना जाता है। एक तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और हम हमेशा यही कहते आए हैं कि हम अंग्रेजी विषय पढ़ रहे हैं। आखिर अंग्रेजी विषय, और कभी कभी हमें यह भी मौका मिलता है जानने के लिए कि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सब्जेक्ट भी जानते हैं, हम लैंग्वेज भी जानते हैं। तो ये सब्जेक्ट क्या है और ये लैंग्वेज क्या है, आखिर दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों अलग अलग होते हैं? क्या हम दोनों को अंग्रेजी नहीं कह सकते? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। हम अंग्रेजी दोनों को कह सकते हैं, इंग्लिश दोनों को कह सकते हैं। और आखिर ये सब्जेक्ट या लैंग्वेज हो, हम इंग्लिश ही कहेंगे। बट अंतर इस बात का होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसको हम हमेशा मीडियम के माध्यम से पढ़ते हैं, और या फिर हम एकेडमिक क्लास में पढ़ते हैं। एकेडमिक क्लास में हम पढ़ते हैं या फिर मीडियम हमारा माध्यम होता है हमारे विषय का। साथ ही साथ ये लैंग्वेज की बात करते हैं मेरे प्रिय मित्रों, तो यह लैंग्वेज जो होता है ये हमारे एग्जाम्स के लिए प्रयोग में आता है। हम कंप्यूटर हैं, हम कंपटीशन का एग्जाम देते हैं। किसी भी एग्जाम्स को ले लीजिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स में आप सभी को मालूम होगा कि लैंग्वेज क्या क्या वैल्यू है। तो ये आपके सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह लैंग्वेज का प्रयोग हम करते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आखिर अंग्रेजी की शुरुआत कहां से हुई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी की शुरुआत हम ही आपसे होती है। जब हम पैदा होते हैं तो उस समय हमारा वोकल कार्ड काम करता है। ये हमारा वोकल कार्ड है और इस वोकल कार्ड के माध्यम से हम कहीं न कहीं ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो हमारे वोकल कार्ड से जो ध्वनि उत्पन्न होता है, ये देख लें आप, वोकल कार्ड है। इस वोकल कार्ड का प्रयोग हम करते हैं कब? बर्थ के समय करते हैं, और तब तक करते रहते हैं, कब तक? डेथ तक करते हैं। हम बर्थ से लेकर के डेथ तक हम क्या करते हैं? वोकल कार्ड का प्रयोग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वोकल कार्ड है, ये वोकल कार्ड जब हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमारे द्वारा हमेशा सबसे पहले वॉल्स बोले जाते हैं। ये वॉल्स हमारे वोकल कार्ड से उत्पन्न होते हैं, और ये वोकल कार्ड से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, यह ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 20 प्रकार की होती है। हम सभी जब बोलते हैं, जब हम बच्चे होते हैं
हम सभी जब ध्वनि को उत्पन्न करते हैं वह ध्वनि कितने प्रकार की होती है, वह साउंड कितने प्रकार का होता है, 20 प्रकार का होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वाउल्स साउंड कह सकते हैं। आइए मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो वोकल कार्ड होता है इससे हम सबसे पहले वॉल्स का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन अब मैंने जैसे ही 20 प्रकार बताया वैसे ही आपके मन में एक कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ होगा कि अरे सर क्या बता रहे हैं, अरे हमने पढ़ा है 5 प्रकार का और आप बता रहे हैं कि 20 प्रकार का होता है। नहीं साथियों, मैं सही कह रहा हूं, आखिर 20 प्रकार का ही होता है। हम भी जानते हैं 5 प्रकार का होता है, हमने भी पढ़ा है 5 प्रकार का होता है, आपने भी पढ़ा होगा, कुछ साथी पढ़े होंगे कि 20 प्रकार के वॉल्स होते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चलो आज हम जान ही लेते हैं कि हमारे मन में अभी तक जो भी समस्याएं थी क्यों थी, आखिर हम क्यों कंफ्यूज थे। आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो वॉल्स होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ये जो वॉल्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो वॉल्स होता है वह लेटर से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम लेटर वॉल्स कहते हैं, और एक आपका जो वॉल्स होता है वह आपका साउंड वॉल्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साउंड वॉल्स बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं, लेटर वॉल्स बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको कि हम ऐसा क्यों कह रहे थे कि 20 आपके जो है वॉल्स होते हैं, और आपने भी ठीक सोचा होगा कि 5 वॉल्स होते हैं। आप भी राइट हो, हम भी राइट हैं। और राइट क्यों है आइए देखते हैं। हमने आपसे कहा कि वोकल कार्ड जो होता है, इस वोकल कार्ड के माध्यम से बच्चा सबसे पहले जो ध्वनि उत्पन्न करता है उस ध्वनि की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, इसी 20 को जब लेटर के रूप में परिवर्तित करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। अब आप सोचिएगा जरा, अगर वाउल्स लेटर वॉल्स के रूप में 5 होते हैं तो साउंड वॉल्स के रूप में कितने होते हैं, 20 होते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये कॉन्सोनेंट्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो होता है वो आपका होता है लेटर कॉन्सोनेंट्स, एक लेटर कॉन्सोनेंट्स होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका साउंड कॉन्सोनेंट्स होता है। एक लेटर कॉन्सोनेंट्स होता है और एक आपका क्या होता है, साउंड कॉन्सोनेंट्स होता है। आप जानते हैं कि लेटर कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। साउंड कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए, आपने सुना भी होगा कि अक्सर करके लोग पूछते हैं कि भैया अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, अब बड़े प्यार से आप बता देते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट होते हैं, और आप बता करके खुशी हो जाते हो, वह व्यक्ति संतुष्टि हो जाता है। तो ठीक आपने सही कहा कि अल्फाबेट जो होते हैं वो 26 ही होते हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो आपके 44 है ना, ये 44 क्या कहलाते हैं, साउंड कहलाते हैं। ये 44 क्या कहलाते हैं, साउंड कहलाते हैं। और इस 44 में क्या है, एक आपका वाउल्स है 20, और एक आपका क्या है, 24 कॉन्सोनेंट्स है। ये आपका जो 26 दिखाई पड़ रहा है, ये 26 में 5 आपके क्या है, 5 क्या है, वाउल्स है, और 21 आपके क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 26 कहां से आया। 26 का मतलब हो गया कि ये आपका जो 5 है, जो लेटर वाउल्स हैं 5, ये लेटर वाउल्स हो गए। अब आगे आइए, ये आपके लेटर कॉन्सोनेंट्स हैं 21, हमने 21 कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया, तो भैया ये क्या हो गया, 26 हो गया। और ये आपका 26 क्या कहलाएगा,
ये आपका 26 आपका कहलाएगा लेटर कहलाएगा। क्या कहेंगे? लेटर्स बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? लेटर्स। लेकिन जैसे ही हम 20 वाउल्स, जरा देखिए 20 वाउल्स को लिया और साथ ही साथ हमने क्या किया? 24 कॉन्सोनेंट्स को लिया और दोनों को हमने ऐड कर दिया कि ये कितने हो गए भैया? 44 हो गए। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपसे बता देता हूं कि जो वोकल कार्ड से जब हम बच्चा ध्वनि उत्पन्न करता है तो वह आपका सबसे पहले वाउल्स बोलता है। वाउल्स जो बोलता है वह आपका क्या कहलाता है? साउंड वाउल्स कहलाता है। उसकी संख्या 20 होती है। पर आपके मन में जो कंफ्यूजन था उसको दूर करने के लिए मैंने आपसे कहा कि लेटर वाउल्स होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब उसके बाद में 20 को इसने साउंड वावल से बोला, तो कॉन्सोनेंट भी तो आता होगा ना। कॉन्सोनेंट आता होगा तो जो साउंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। लेकिन जो लेटर कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 21। और इसी को मैंने यहाँ पर ऐड करके आपको बता दिया कि 5 प्लस 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26। इन्हें लेटर्स कहा जाता है। और 20 प्लस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44। इन्हें हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मुझे जरूर कमेंट करें और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह जरूर बताने का प्रयत्न करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके और मैं आपके लिए निरंतर अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता रहूं और आपको उससे लाभ मिलता रहे। और साथ ही साथ यह कहना चाहूंगा कि यदि आपको कोई कमी नजर आती है इस वीडियो में तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं पुनः अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ या अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को बढ़ाने का के लिए सपोर्ट करिएगा, जिससे कि यह चैनल निरंतर। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी।